हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 7 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 11 सिंपल इंटरेस्ट मल्टीपल चॉइस टाइप एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट कर लिए एंड आई होप आप सबने वो वीडियो देख भी ली है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। एंड इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम, रेट कितना है 10% पर एनम, अर्न्स इंटरेस्ट विच इज 1.2 टाइम्स द सम इन्वेस्टेड। जितना सम इन्वेस्ट किया है इंटरेस्ट उसका क्या बन गया 1.2 टाइम्स। द टाइम फॉर विच द सम इज इन्वेस्टेड इज, हमें बताना है कितने टाइम के लिए ये सम हमें इन्वेस्ट किया है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट द सम ऑफ मनी, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो लेट द प्रिंसिपल बी ₹x। देन इंटरेस्ट कितना है, ध्यान से अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। इंटरेस्ट था 1.2 टाइम्स द सम इन्वेस्टेड। इट मीन्स 1.2 इंटू x, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई करना, एंड 1.2 इंटू एक्स मीन्स 1.2x। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट इन रुपीज़। रेट 10% पर एनम पूरे ईयर का दिया ही हुआ है हमें, एंड हमें फाइंड करना है टाइम। अब देखिए टाइम का फॉर्मूला होता है आपके पास सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 देन P इंटू आर। अब सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, मीन्स फॉर्मूला तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। हमने सिंपल इंटरेस्ट ऐसे फाइंड कर लिया अपना, बस आपको लिख देना है सिंपल इंटरेस्ट। देन प्रिंसिपल की वैल्यू x है एंड रेट कितना है हमारे पास 10%। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए x और x कैंसिल हो सकते हैं, 0 0 के साथ कैंसिल। अब हमने 1.2 को 10 से करना है मल्टीप्लाई। जब आप इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहले तो 10 से मल्टीप्लाई करने से अगर 12 को करें डेसिमल भूल जाए तो 12 इंटू 10 120। एक डिजिट के बाद डेसिमल था, यहाँ भी एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देते हैं। हमारा आंसर आ गया 12, क्योंकि अगर कोई भी नंबर के बाद डेसिमल के बाद 0 है तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, अगर ओनली 0 है तो आपका आंसर आ गया 12। अब हमें देखना है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमारा आंसर क्या है। टाइम इज इक्वल टू 12 ईयर्स, और ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 12 ईयर। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम बिकम्स 1.2 टाइम्स द सम इन्वेस्टेड, फाइंड द टाइम। अब दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। यहाँ पे क्या बोला था, अर्न्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिल रहा है 1.2 टाइम्स। देन अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड बिकम्स दिस। जब सम ऑफ मनी बिकम्स दिस लिखा होता है इट मीन्स सम ऑफ मनी इतने बन गई, तो वो अमाउंट के बारे में बात हो रही है, इंटरेस्ट के बारे में नहीं, कि जो भी हमने सम इन्वेस्ट किया था वो अब 1.2 टाइम्स है मनी इन्वेस्टेड के, तो वो आपकी अमाउंट की बात हो रही है यहाँ पर। अब आप देखिए हमारे पास सम ऑफ मनी तो नहीं है, तो लेट द सम ऑफ मनी, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, भी ₹x। अब अमाउंट क्या है, अमाउंट है 1.2x। देखिए अगेन उन्होंने क्या बोला, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड बिकम्स 1.2 टाइम्स ऑफ x। x मीन्स सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, उसको हमने एक्सपोज किया है। तो जैसे देखिए आपने यहाँ पर फाइंड किया 1.2 इंटू एक्स, 1.2x आ गया, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ही लिख दिया। रेट हमें गिवन है 10% और आपको फाइंड करना है टाइम। फॉर्मूला आप लगाएंगे SI इंटू 100 देन P इंटू आर। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारे पास। सिंपल इंटरेस्ट तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था, तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। दो फॉर्मूलाज है, एक है आपका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 एंड सेकेंड फॉर्मूला है हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है हमारी 1.2x, इसमें से x को करना है माइनस। अब देखिए अलजेब्रा में हमने बहुत डिटेल में माइनस करना सीखा है वेरिएबल्स को, तो माइनस करते हैं। देखिए 1.2, यहाँ पर x के आगे कोई नंबर नहीं है, मीन्स यहाँ पर है 1,
तो आपको 1.2 में से 1 माइनस करना है, तो 1 यहाँ नहीं लिखते, 1.2 रिप्रेजेंट कर रहा है 1 नंबर, तो है 1 प्लेस पे, ये 10th प्लेस पे है जो डेसिमल के बाद होती है, तो आपको 1 माइनस करना है, 1 के बाद जब डेसिमल लगाएंगे एंड 0 और कर दीजिए माइनस, 2 में से 0 गए 2 एंड 1 में से 1 गए 0, तो आपका आंसर आया 0.2x। ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब वैल्यूज को करते हैं पुट। सिंपल इंटरेस्ट है 0.2x इंटू 100, प्रिंसिपल है x इंटू टाइम, x कैंसिल, 10 और 10 भी क्या हो गए कैंसिल। अब आप देखिए आपके पास क्या रह गया 0.2 इंटू 10, क्योंकि यहाँ पे हमने ये कैंसिल तो कर लिए। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2 इंटू 10 करेंगे तो 20 आएगा पीछे। देखिए एक डिजिट डेसिमल एक डिजिट के बाद है तो आपको भी एक डिजिट के बाद लगा देने। 2.0 मीन्स ओनली 2, तो आपका आंसर आ गया 2 ईयर्स। एंड अब ऑप्शंस में देखते हैं 2 ईयर कहाँ पे आ रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर है ऑप्शन 1 दैट इज 2 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा डन हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इन 8 ईयर्स अ सम अर्न्स इंटरेस्ट इक्वल टू द सम इन्वेस्टेड। 8 ईयर में सम ऑफ मनी जो आपका प्रिंसिपल है वो कितना इंटरेस्ट अर्न कर लेगा, इक्वल टू द सम इन्वेस्टेड। सपोज आपने 100 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए हैं तो 100 ही आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 8 ईयर्स में। हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगेन आप इसको एक्स वाले मेथड से भी कर सकते हैं, 100 वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो लेट द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड को हम ले रहे हैं रुपीज़ एक्स, एंड आपका जो इंटरेस्ट अर्न है वो भी बन जाएगा रुपीज़ एक्स, उन्होंने बोला है सेम हो जाएगा इक्वल टू द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, और टाइम है 8 ईयर्स। आपको फाइंड करना है रेट। आपका फॉर्मूला क्या होता है रेट का, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 देन प्रिंसिपल इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट है हमारा x इंटू 100 देन x प्रिंसिपल है और टाइम कितना है हमारे पास, टाइम है 8 ईयर्स। x कैंसिल, देखिए 2 के टेबल में कैंसिल हो सकते हैं दोनों नंबर। 2 50 ज़ा 100, 2 4 ज़ा अगेन 2 25 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, तो हमारा आंसर आया 25/2। अभी देखिए ये नंबर 2 के टेबल में 25 तो नहीं आता, तो हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन में भी। तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, आपके पास रिमाइंडर 0 देन 5, 2 2 ज़ा हमारे पास आ गया 4 देन 1 इज़ रिमाइंडर, यहाँ पे एक डेसिमल लेके 0 ले सकते हैं एंड 2 5 ज़ा 10। तो हमारा आंसर क्या आ गया, देखिए रेट इज इक्वल टू 12.5%। एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन भी देख लेते हैं हमारा करेक्ट आंसर क्या है। एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर है पार्ट 4 दैट इज 12.5%। चलिए अब करते हैं 9th क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम बिकम्स 3000 इन 5 years एंड 3600 इन 8 year। द सम इन्वेस्टेड इज, हमें बताना है सम कितना इन्वेस्ट किया था। बिकम्स दिस मीन्स सम ऑफ मनी इतनी बन जाएगी, इट मीन्स ये आपको दिया हुआ है अमाउंट। जब भी ऐसे लिखा हुआ सम ऑफ मनी बिकम्स दिस तो वो अमाउंट दी होती है आपको। चलिए अब हम फाइंड करते हैं हमारा सम ऑफ मनी जो इन्वेस्ट किया था वो कितना, दैट इज प्रिंसिपल कितना था जो हमने इन्वेस्ट किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, हमारे पास 2 अमाउंट्स हैं, 3000 रुपीज़ व 3600 भी, और आपके पास 2 केसेस है इट मीन्स। तो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले हमने सपोज कर लिया लेट द सम ऑफ मनी बी एक्स। अमाउंट आपको 3000 दी है, टाइम है 5 years, एंड आपने ये भी ध्यान देना है हमारे पास रेट भी ऑलरेडी गिवन है, तो हम लिख देते हैं रेट दैट इज आर इज इक्वल टू 10% पर एनम। अब आपने क्या नोटिस करना है इस क्वेश्चन में, देखिए अब यहाँ पर मैंने 100 नहीं लिया और आप भी नहीं लेंगे 100 बिकॉज आपको ऑलरेडी अमाउंट रुपीज़ में गिवन है। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्लियर किया था, हम 100 वाले मेथड से, जैसे लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखा था, अब 100 तब ले सकते हैं जब आपके पास कोई भी वैल्यू रुपीज़ में नहीं गिवन, ना प्रिंसिपल गिवन है, ना इंटरेस्ट, और ना ही आपके पास अमाउंट गिवन है। आपके पास या तो टाइम होगा या रेट परसेंट होगा, तो आप उसको ले सकते हैं।
बट 100 रुपीज़। बाकी सारे केसेस में कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, आपको मनी को जो प्रिंसिपल है उसको एक्स ही सपोज करना है। आप उसको पी भी ले सकते हैं, लेट द प्रिंसिपल पी, और एक्स भी ले सकते हैं। मतलब आपको कोई वेरिएबल लेना है, 100 नहीं लेना, वैल्यू में नहीं लेना, मनी टर्म में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डेट है हमारे पास। अब आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट आपके पास होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये तो है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। देन एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला और होता है हमारे पास, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, जो हमारा सम ऑफ मनी है ना इन्वेस्ट किया है वो इक्वल है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, एंड इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आपका हो जाएगा 3000 माइनस एक्स रुपीज़। ये सिंपल इंटरेस्ट है फर्स्ट केस का। अब देखिए सेकंड केस में सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, एंड उससे पहले अगर आपको दिए ध्यान से देखना है, अब आप देखिए ऐसे आपको केस 2 में भी सारी वैल्यूज़ गिवन है। सम ऑफ मनी को हमने एक्स सपोज करना है क्योंकि दोनों की सम ऑफ मनी जो इन्वेस्ट किया है वो सेम है। अमाउंट कितनी है हमारे पास 3600, टाइम है 8 ईयर, रेट है 10%। देन अगर सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल के फॉर्मूला से, तो इस पार्ट के लिए वो होगा 3600 माइनस एक्स, ये होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट सेकंड पार्ट में। अब आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने का आपके पास एक और फॉर्मूला है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट, जहाँ हम ऐसे कर सकते हैं, आपको तो प्रिंसिपल फाइंड करना है तो आप सीधा प्रिंसिपल की वैल्यू लिख सकते हैं। प्रिंसिपल कैसे फाइंड होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 देन आर इंटू टी। अब हमारे फर्स्ट पार्ट में सिंपल इंटरेस्ट कितना है 3000 माइनस एक्स, 3000 माइनस एक्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 5। देन हम कटिंग कर सकते, देखिए 0 0 कैंसिल, 5 1 जा एंड 5 2 जा, और 2 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी टर्म के साथ। तो 2 इंटू 3000 आपके पास बन गया 6000, एंड 2 इंटू एक्स हमारे पास बन गया 2x, एंड ये आ गया आपका प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल। देन अब सेकंड में देखिए प्रिंसिपल को हमने एक्सपोज तो किया ही हुआ है, एंड प्रिंसिपल का फॉर्मूला अगेन क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 देन आर इंटू टी। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट है 3600 माइनस एक्स इंटू 100, देन रेट कितना है 10 और टाइम है 8। 0 0 कैंसिल, अभी इनकी पूरी कैंसिलेशन नहीं होगी, टेबल में नहीं जा सकते, 2 के टेबल में 2 5 ना एंड 2 यहाँ पे आ जाएगा 4। देन अब देखिए ये भी आपका प्रिंसिपल है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, जो सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 3600 इंटू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4, ये भी हमारा प्रिंसिपल है। और आप ध्यान से देखिए ये भी आपका प्रिंसिपल है। ये दोनों ही वैल्यू जो प्रिंसिपल की हैं दोनों ही इक्वल है एक दूसरे के। कैसे, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन था कि आपका जो सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया है वो इक्वल है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको दोनों को इक्वल कर देना है। देखिए ये प्रिंसिपल इस प्रिंसिपल के इक्वल है, 5 3600 माइनस एक्स ओवर 4 किसके इक्वल है, 6000 माइनस 2x के। अब अपने ध्यान से देखना है क्या करना है, सिंपल लीनियर इक्वेशन जो हमने चैप्टर किया था उसमें भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड है कैसे करती है। अगर कोई नंबर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 6000 माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा 4 जाके। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं हम इन दोनों को। सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई करना है 3600 से, हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया 18000। देन बाहर जो भी नंबर हो वे अंदर आपके ब्रैकेट के बाद जितनी भी टर्म्स है सबसे मल्टीप्लाई होते हैं। तो 5 इंटू एक्स आ गया 5x, देन 4 6 जा 24, ये आ गया 24,000 माइनस 4 2 जा 8, आपका आंसर आ गया 8x। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले माइनस 5x को एज इट इज़ रहने दीजिए। 8x बड़ा नंबर है ना 5 से, तो 8 इधर पॉजिटिव नेगेटिव है, इस साइड जब इसको आप लेके आएंगे 8x बन गया पॉजिटिव। 24,000 एज इट इज़, 18 आगे का साइन देखना है, 18,000 के आगे कोई साइन नहीं मीन्स पॉजिटिव साइन है, तो 18,000
इस साइड जाके हो गया माइनस, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 गए 3, प्लस माइनस माइनस, इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास आ गया 6000। देन x इज इक्वल टू 6000, 3 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है, मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड आके हो गया डिवाइड, 3 1 सा 3 2 सा, एंड पीछे आ गई आपके पास 3 जीरो। एक्स हमने किसको सपोज किया था, प्रिंसिपल को, सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड, आपका आंसर आ गया ₹2000। एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ₹2000। क्वेश्चन नंबर 10, ₹4000 becomes ₹5000 in 5 years. The rate of interest is, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। 4000 बिकम, दिस मीन्स 4000 हमारा सम ऑफ मनी प्रिंसिपल है, एंड बिकम्स 5000 मीन्स ये हमें अमाउंट दी है। अब आप देखिए क्वेश्चन में प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट गिवन और टाइम गिवन है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आप लिख देंगे 5000 माइनस 4000, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया ₹1000। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था रेट, तो रेट के फॉर्मूला के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए था, क्योंकि रेट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 प्रिंसिपल इंटू टाइम। देन सिंपल इंटरेस्ट कितने हैं हमारा 1000, हमने अभी अभी फाइंड किया, इंटू 100, प्रिंसिपल है हमारा 4000 एंड टाइम है 5 ईयर्स। देखिए 30 से कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 0, देन 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा, तो हमारे पास रेट कितना आ गया 5%। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपका आंसर है पार्ट 1, दैट इज 5%। अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट कर लिया है, एंड क्वेश्चन नंबर 10 के साथ साथ आपकी चैप्टर नंबर 11 की मल्टीपल चॉइस टाइप एक्सरसाइज पूरी डन हो गई है, एंड आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर है। इन केस कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।